कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीव को परमात्मा से मिलाने वाले, कण-कण में विराजमान संपूर्ण विश्व के हृदय पर आधिपत्य रखने वाले परमाराध्य गुरुदेव के युगल श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी भगीरथ दास जी महाराज, समस्त गुरुजन, आज के मुख्य अतिथि हमारे परम आदरणीय श्री राम नारायण मंडल साहब, हमारे निष्काम कर्मी योगी आकाशवाणी के प्रकट प्रवक्ता ओम प्रकाश मंडल जी, श्रद्धेय श्री रमेश भाई, स्वागत समिति के सभी पदाधिकारीगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभी सुन रहे थे हमारे श्रद्धेय श्री राम नारायण मंडल साहब के उद्गार। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लंदन में कहा था, नथिंग कैन बी पॉलिटिकली राइट विच इज मॉरली रॉन्ग। जो नैतिकता के दृष्टिकोण से उचित नहीं है वो राजनीति के दृष्टिकोण से भी गलत होगा। आध्यात्मिकता राजनीति को पवित्र करती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि राजनीति में रहने वाले भी अगर सत्संग में आएंगे और जिनकी उद्बोधन, जिनका उद्गार इतना आध्यात्मिक होगा तो पुनः राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, पुनः राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। परमपिता परमात्मा ने 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव को बनाया है। 2.25 अरब वर्ष से मानव अपने कर्मानुसार विविध योनियों में भटकता आ रहा है। बिंदु कवि ने कहा, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने पाया उस घर को खो रहा है। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। इच्छाओं का अंत नहीं है। कुछ भी बन जाए, देवी देवता बन जाए, लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं होगा और कल्याण भी नहीं होगा। कल्याण तो मानव के शरीर से ही होगा। आपने कितना भोजन किया, आज तक तृप्ति मिली, पेट भरा? आपने कितना जल पिया, आज तक आपकी पिपासा शांत हुई? आपने कितना भोग भोगा, आपकी इंद्रियां शांत हुई? नहीं हुई और होगी भी नहीं। भागवत महापुराण में एक श्लोक है, न जातु काम कामा नाम उपभोगे न शाम्यति अभिशाशिष्ट वर्तमे व भूय एव वर्धते। जिस तरह से हवन कुंड में अग्नि में आहुति डालने पर अग्नि धधकती है, ठीक उसी प्रकार से भोगों से इच्छा की पूर्ति नहीं होती है।
स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहा, वर्क unto death. When I have gone, my spirit will work with you. The wealth, fame and enjoyments are only for a few days. These are mortal. So be careful, understand up and find out the divinity, self-realization and deep consciousness. जीवन पर्यंत काम करो, लेकिन काम कैसे करो? तो निष्कामता पूर्वक करो, अधिक फल मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैं अपना शरीर का परित्याग करूंगा। को ऐ देश के होनहारों, मैं शरीर का तो परित्याग अवश्य करूंगा, लेकिन हमारी आत्मा तुम्हारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। हमारी आत्मा तुम्हारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। हे जुबको, मैं तुम्हें गीता पढ़ने के लिए नहीं कहता, मैं तुम्हें रामायण पढ़ने के लिए नहीं कहता, मैं तुझे फुटबॉल खेलने के लिए कहता हूं, और इसलिए कहता हूं कि मैं तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता हूं। मैं तुम्हारे उभरे हुए कंधे को देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारे शरीर में चमकता हुआ खून देखना चाहता हूं, ताकि तुम कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के दिए गए उपदेशों को समझ सको, उस रामायण की पंक्तियों को समझ सको, उस उपनिषद के ऋचा को समझ सको। ये मानव जीवन दुर्लभ है। इस जीवन में परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा, मानव के जीवन में तुम परमात्मा को प्राप्त करो, पहले उसके लिए यत्न करो, जीवन निर्वाह के लिए कर्म भी करो, तो संसार में जीना आसान हो जाएगा। आप नाम सुने, हमारे देश में सिकंदर हुए विश्व विजेता, यूनान का रहने वाला डायोजेनिस बड़ा त्यागी था, बड़ा दिगंबर था। एक बार उसकी ख्याति सुनकर के मिलने के लिए गया सिकंदर। जब मिलने के लिए गया तो देख करके दंग रह गया, भाव विभोर हो गया। उन्होंने परमात्मा के सामने हाथ जोड़ के कहा, ऐ परमात्मा, अगला जीवन में मुझे अब सिकंदर मत बनाना, अगर बनाना होगा तो डायोजेनिस बना देना। वो डायोजेनिस खुली आकाश में रेत पर दिगंबर रूप में बैठा रहता था, हमेशा ब्रह्म चिंतन में लगा रहता था। डायोजेनिस ने लिखा, हमारे जीवन में एक आवश्यकता थी, मैंने अपने जीवन में सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन एक जलपात्र नहीं त्यागा, एक कमंडल नहीं त्याग सका, जिसके कारण मैं सुखी नहीं हो पाया। मुझे प्यास लगी, जब मुझे प्यास लगती थी तो कभी कभी मैं अपने हाथ से रात में अपने कमंडल को टटोल लिया करता था कि कहीं चोर चुरा तो नहीं दिया। हमारे मन में दुख होता था, मैंने सब कुछ त्यागा, लेकिन एक कमंडलों का त्याग नहीं कर सका, इसलिए मेरे जीवन में शांति नहीं मिली थी। लेकिन अब मैं कमंडलों को त्याग दिया हूं, अब मुझे पूर्ण शांति मिल गई है, अब जीवन में सब कुछ त्याग दिया। जो जीवन में सब कुछ त्याग देता है, उसके जीवन में सुख शांति मिलता है। हमारा दर्शन, हमारा वेद बोलता है, उस परमात्मा को जानो। ये मनुष्य का शरीर नाव है, संत सदगुरु मल्लाह है, परमात्मा की कृपा अनुकूल वायु है। ये मनुष्य का शरीर फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझे? तानसेन का नाम सुने होंगे। तानसेन और अकबर का एक प्रसंग आता है। एक बार अकबर के दरबार में तानसेन गा रहे थे, बड़ा सुंदर गाता था तानसेन, सभा शिथिल रह जाती थी, भाव विभोर हो जाती थी, आश्चर्यचकित रह जाती थी सभा। अकबर ने कहा, तानसेन, तुम्हारे जैसे गायक न तो हुआ है, न तो होगा, और न हुआ था। लेकिन अकबर चिंतनशील था, विवेकी था। उन्होंने कहा, भाई तानसेन के भी तो कोई गुरु होंगे ना, तानसेन की तो किसी से सीखा होगा ना।
तो तानसेन से बड़ा उसका गुरु हो गया। उन्होंने कहा तानसेन मैं तुम्हारे गुरुदेव से मिलना चाहता हूं, मिला दोगे? बोला हाँ मिला तो दूंगा, लेकिन मैं उनका गायन सुनना चाहता हूं। ये असंभव है महाराज, गुरुदेव का दर्शन तो करा दूंगा, लेकिन गाते हुए सुनाना बड़ा मुश्किल है। महाराज कोशिश करना। तानसेन ने कहा कि मैं एक दिन के बाद बताऊंगा। सारी दिनचर्या का पता लगा लिया। तानसेन के गुरु जमुना के तट पर एक झोपड़ी में दिगंबर रूप में रहते थे, भजन में मस्त रहते थे। उनका नाम था हरिदास। पता चल गया 3 बजे रात में उगाते हैं, अपना ताना माना उठाया, अब भाव विभोर होकर गाने लगे। अकबर की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई, रोने लगा, भाव विभोर हो गया, रोए रोए खड़े हो गए। अकबर ने पूछा तानसेन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, बताओगे? बोला हाँ बताऊंगा। बोला तुम जो गाते थे और तुम्हारे जो गुरु गाते थे, अब तक तो मैं समझा था तू संसार में सबसे बड़ा गायक है, तुम्हारे जैसे गायक न है, न होगा, न था, लेकिन अब मुझे पता चला है तुमसे भी बड़ा गायक इस दुनिया में है। तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों हुआ आप बता सकते हो? तानसेन ने कहा मैं व्यापारी हूं, गायन हमारा पेशा है, मैं रुपये के लिए गाता हूं, इनाम के लिए गाता हूं दरबार में, लेकिन हमारे गुरु पक्षी को देखते हो, मोर को नाचते हुए देखे हो, कोयल को कूकते हुए देखे हो? कोई और किसी का गुलाम नहीं है, अपनी मस्ती से गाता है। गुरु का एक हाथ परमात्मा के हाथ में होता है और एक हाथ शिष्य के हाथ में होता है, और गुरु परमात्मा से मिला देता है, वो गुरु परमात्मा से मिला देता है। ये मानव जीवन मिला है। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ मानुष देवी। मानव जीवन पाकर के सत्संग पाना और भी मुश्किल है। थाईलैंड में हमसे जीएन हेनरी ने पूछा स्वामी जी क्वेश्चन तो हमारे जीवन में बहुत है और बहुत समय लगेगा, लेकिन आप योग के संबंध में बता दीजिए, प्रेम के संबंध में बता दीजिए, जो प्रेम उस परमात्मा से मिलाता है, जिसके बाद कुछ करना बाकी नहीं रहता है। मैंने कहा देखो संसार में बहुत सारी विद्या है, ब्रह्म विद्या ऐसी विद्या है जिसके सामने दुनिया की सारी विद्या हाथ जोड़ी खड़ी रहती है। उस विद्या वो विद्या अगर ब्रह्म विद्या मिल जाती है तो संसार में कुछ पाना बाकी नहीं रहता है। वहां कोई इच्छा नहीं रहती, वहां सारी इंद्रियां शांत हो जाती है, जी परमात्मा से मिल जाता है। मैंने कहा हेनरी परमात्मा सबको सब कुछ नहीं देते हैं, रूप दिया कोयल, रूप दिया मोर को तो बोली छीन लिया, गूंगा बना दिया। रूप बोली दी कोयल को तो रूप बना दिया। भोग दिया देवताओं को, स्वर्ग दिया, धन दिया, वैभव दिया, ऐश्वर्य दिया तो मुक्ति छीन ली। और योग और प्रेम दिया संतों को, संतोष दिया प्रेम को संतों को तो परमात्मा से मिला दिया। संत परमात्मा से मिल गए। हमारे जीवन में भी योग हो। हमारे गुरु महाराज का ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति कीजिए। हमारे गुरु महाराज ने मुर्दा को जिलाया है, मुर्दा को जिलाया। हमारे गुरु महाराज गए थे बांका जिला, एक बार कहा गए थे, सत्संग लिया था, मर गया था वो लड़का, उसका लड़का मर गया था। गुरु महाराज सत्संग करने के लिए गए, उदास बैठा था। गुरु महाराज ने कहा क्या बात है जी, तो बड़ा उदास है। लोगों ने कहा गुरुदेव इसका बेटा मर गया है। बोला मर गया है? बोला हाँ। गुरु महाराज भाव विभोर हो गए। गुरु महाराज गए थे और कहां है बेटा? अंदर ले गया, देखा कि बेटा पड़ा है, मरा पड़ा है।
गुरु महाराज एक फूल उसके छाती पर रखा, बोला अरे बालक उठ जाओ। वो लड़का उठ करके बैठ गया। ये कौन सी शक्ति यानी कितने संस्मरण है गुरु महाराज के, कितने संस्मरण, एक संस्मरण नहीं। एक सत्संगी के जीवन में हजारों संस्मरण है। कोई अगर बोलेगा ये संस्मरण गलत है तो तुम क्या कहोगे? हमारे जीवन में कितने संस्मरण है, जितने सत्संगी है कितने संस्मरण है, कहा नहीं जा सकता। हमारे गुरु महाराज का ज्ञान ऐसा ज्ञान है, सरल ज्ञान है, सरल सरल जग में प्रचारी। गुरु महाराज की पुस्तक को पढ़ना, ध्यान करना और सदाचारी शिष्टाचारी बनकर के संसार में रहना, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। ओ मिटते मिटते मिट गए जिनको अपना गुमान था, वो डूबते डूबते बच गए